Assalamualaikum students. Today is my fourth lecture of chapter number 2. Chapter number 2 is types and generation of computer. In this chapter we will discuss about what is types of computer and what is generations of computer. Children, you know that a computer is an electronic machine which performs fast and accurate calculations and can do many other tasks. चिल्ड्रन, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। और जो कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट काम करता है और एक्यूरेट कैलकुलेशन करके हमें देता है। और बहुत से ऐसे काम हैं स्टूडेंट जैसे कि आप कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पर और वीडियोस देखते हैं, पेंटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कंप्यूटर पर करते हैं। A computer performs 3 basic functions। जो कंप्यूटर है 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1 पॉइंट है एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू इज़ कॉल्ड इनपुट। जो कंप्यूटर है वो हमारा डाटा जो हम एंटर करते हैं और कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम एंटर करते हैं कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करता है, उसे हम कहते हैं इनपुट। नंबर 2 पॉइंट है वर्क्स ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। और जब कंप्यूटर हमारे दिए हुए काम को, हमारे दिए हुए डाटा पर काम करना शुरू कर देता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है प्रोवाइड्स रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन टू यू इज़ कॉल्ड आउटपुट। इट्स मीन कि कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। कोई भी जो हमने डाटा एंटर किया होता है, जो भी हमने काम करने के लिए दिया होता है, उसे प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस थे जिसे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इसे हम आगे पढ़ते हैं। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच आर क्लासिफाइड एज नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि कीबोर्ड और एक माउस, ठीक है। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम टाइपिंग करते हैं और माउस पे से जो हम कर्सर होते हैं उसे यूज़ करके हम कुछ भी पेज को आगे पीछे कर सकते हैं। कोई भी काम, जो इंस्ट्रक्शन हम डाटा भी एंटर करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके ज़रिए देते हैं, वो एक कंप्यूटर और एक माउस के ज़रिए, ठीक है। तो इसे हम जिस डिवाइसेस के ज़रिए हम देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम कहते हैं सीपीयू को। जो भी काम हम देते हैं, डाटा एंटर करते हैं, वो सारा हमारा सीपीयू में जाता है और जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, सीपीयू के अंदर होती है। और नंबर 3 पॉइंट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो भी रिज़ल्ट हमें कंप्यूटर शो करता है, जिन चीज़ों के ज़रिए शो करता है, जिन डिवाइसेस के ज़रिए शो करता है, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दीज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट द कंप्यूटर परफॉर्म इज़ दैट ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का एक और अहम फंक्शन ये भी है कि डाटा और इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करता है। इट्स मीन कि कोई भी डाटा दे देते हैं उसे हम अगर कंट्रोल S लिख के सेव कर लेते हैं, वो डाटा हमारा कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर रहता है, ठीक है। और इसके अलावा है कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव अ लार्ज मेमोरी विच कैन बी यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम में लार्ज मेमोरी हो सकती है जिसे लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। द डिवाइसेस यूज टू परफॉर्म दिस फंक्शन आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। और इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मेमोरी कार्ड होता है, ये चीज़ें जो डाटा स्टोर करती हैं, ठीक है। मोबाइल में जैसे यूज़ होती हैं, ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी यूज़ होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। और जिसमें हमारा डाटा सारा स्टोर हो जाता है और काफ़ी टाइम के लिए स्टोर होता है। जब भी हम उसे ऑन करते हैं, जब भी हम चाहे देख सकते हैं, स्टोर किया हुआ डाटा हमें मिल जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।